हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के बायोलॉजी के लेसन नंबर 1 लाइव प्रोसेसेस की कंप्लीट एनसीईआरटी पेज वाइज रिवीजन करवाऊंगी। हर पेज से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपकी एनसीईआरटी में यह चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है जो है लाइव प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइव प्रोसेसेस होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेसेस की डेफिनेशन से। सो लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं? ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ उनकी बॉडी के अंदर होती हैं उनको लाइव प्रोसेसेस बोला जाता है। सो इसीलिए आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर से जो पहली डेफिनेशन बनती है या पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे अंतर पता करते हैं। If we see dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. यदि हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, किसी गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं या किसी इंसान को गली में ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम ये समझ आते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं। What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. लेकिन अगर कुत्ता जो है वो कुत्ता काऊ और जो आदमी है अगर वो सो रहा हो तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि वो लिविंग थिंग्स हैं। बट हाउ डिड वी नो दैट? हम ये कैसे जानेंगे कि वो लिविंग थिंग है? वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम उनको सांस लेते हुए देखते हैं और हम जान जाते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं। व्हाट अबाउट द प्लांट्स? लेकिन प्लांट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? प्लांट्स को तो हम ब्रीदिंग करते हुए नहीं देख सकते। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स हैं? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। हम में से कुछ कहेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो हरे रंग के हैं। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? लेकिन उन प्लांट्स के बारे में क्या जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं? आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो ग्रीन कलर के ना होके कोई और कलर होता है उनमें। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, कुछ कहते हैं कि वो टाइम के साथ ग्रो कर सकते हैं इसीलिए वो लिविंग थिंग्स हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम ऑफ शॉर्ट ऑफ मूवमेंट ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर लिविंग बीइंग अलाइव। दूसरे शब्दों में हम मूवमेंट को यह जानने के लिए एविडेंस के तौर पर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। लेकिन प्लांट में जो है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं दिखाई देती लेकिन फिर भी वो अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ब्रीदिंग जो है वो तो हो रही है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, मीन्स उनमें विजिबल मूवमेंट्स नहीं होती। सो द यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ। इसीलिए विजिबल मूवमेंट एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है जिसके बेसिस पे आप लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट कर सकें। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है तो ये एक ऐसी मूवमेंट है जो हमारी आंखों को नेक्ड आई से हम जिनको नहीं देख सकते। इज़ दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर द लाइफ? क्या ये इनविजिबल मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें तभी समझ आएगा जब हम एग्जैक्टली ये पता कर लें कि आखिर मॉलिकुलर मूवमेंट्स होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप मॉलिकुलर मूवमेंट की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी से इसी पेज से सेकेंड क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
So question is, what are molecular movements? The movement of molecules that occurs at the cellular level, that is occur within the cell or between the cell and is not visible to our naked eyes. ये ऐसी छोटी मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जो सेलुलर लेवल पे होती है. मीन्स या तो सेल के एक सेल के बीच में होगी या सेल टू सेल इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी और ये हमारी नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होती हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सेकेंड इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. थर्ड वन इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के हैं और ये मूवमेंट्स बॉडी के अंदर हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और ये हमें विजिबल नहीं होती हैं. सो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, क्या ये हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है? अगर हम ये क्वेश्चन किसी बायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो बोलेंगे बिल्कुल ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम. वायरसेस में कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होती हैं अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल. And that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. तो वायरसेस का जो केस है वो वायरसेस को ना तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं. ये एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का. तो जब वायरसेस एयर में प्रेजेंट होती है देन दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स और जैसे ही वायरसेस किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है तो वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं. तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन बनता है इसी पेज से. सो देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यहाँ से जो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है. वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे हैव इन्फेक्ट सम सेल एंड दिस विल क्रिएट अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो इसमें आंसर आपने वही लिखना है कि वायरसेस जो है वो एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जब वायरसेस एयर में प्रेजेंट होती है देन वायरस बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स. बट जैसे ही किसी होस्ट की बॉडी के अंदर वायरस एंटर करती है तो एक लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है. तो इसमें ना तो लिविंग थिंग्स की तरह करेक्टर है ना ही नॉन लिविंग थिंग्स की तरह करेक्टर है. इसीलिए इसको ना तो लिविंग थिंग्स में इंक्लूड किया गया और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स में. So it will create the controversy about whether they are truly alive or not. वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. ये जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही हैं ये हमारी लाइफ के लिए कैसे ज़रूरी हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि आप कैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स से रिलेटेड ये जो आंसर दिया हो इसको कैसे लिख सकते हो. Molecular movements are important because they are involved in the process of transfer of molecules from one place to another. Translocation of food, transportation of energy, and many more vital activities that are important for repair and maintenance of the various tissues in the body of an organism. It means that इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना ज़रूरी है. अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो बॉडी के अंदर ये कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं होंगी. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. आपने 9th स्टैंडर्ड में सेल चैप्टर पढ़ा है और सेल चैप्टर में आप पहले पढ़ के आए हो कि बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं. सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं. Because of the effect of environment, this organized order nature of a living organism is very likely to keep breaking down over time. समय के साथ एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इसमें कुछ ना कुछ डैमेज या ब्रेक डाउन होता रहता है. इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. अगर ये ब्रेक डाउन ऐसा ही होता रहे तो अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसकी डेथ हो जाएगी और ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. तो ये बहुत ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डैमेज हो रहा है उसकी रिपेयरिंग करते रहें और उसको मेंटेन रखें.
सो ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की जो जॉब है बॉडी के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर की मूवमेंट्स होती हैं, उनकी वजह से ही लाइफ प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जिनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं, आप उनको नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कंसीडर करोगे। So on the basis of life processes, you can differentiate the organism as alive or not. जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं वो लिविंग है, और जिनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में सभी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस दी हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज के कंप्लीट रिवीजन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।